हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी का सेट 1 प्रैक्टिस सेट है। और देखते हैं आप लोग इसमें कहते कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर आप इसमें कहते 20 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप समझिए आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और आप अगर इसमें 22 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपसे बहुत और ज़्यादा अच्छी स्थिति है। दोस्तों, आपका जो भी स्कोर रहे दोनों वीडियो के कमेंट में नीचे कर देना कि सर मेरा इतना स्कोर रहा है, सर मेरा इतना स्कोर रहा है, ठीक है। तो जिससे कि मैं देख पाऊँ कि आप कितना जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग शब्द कहते विद्वान का। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है विदुषी। ऑप्शन कहते बी इज करेक्ट। फिर उसके बाद दूसरा कहते क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन नासिकीय है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कहते पढ़ा है वर्णमाला में नासिक व्यंजन कहते पढ़ा होगा, तो ये नानल जो है डी ऑप्शन, ये नासिक व्यंजन होता है। उसके बाद जो अगला कहते क्वेश्चन है वो है आपका शुद्ध वर्तनी यानी वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों आशीर्वाद सी सही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा शब्द कहते वायु का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, वायु का पर्यायवाची कहते जो है अनिल होता है, मारुत होता है, बात होता है, लेकिन अनल नहीं होता है। दोस्तों, अनल आग का पर्यायवाची होता है। किसका? आग का पर्यायवाची होता है, ठीक है। हर्ष का विलोम शब्द कहते है, तो हर्ष का होता है विषाद। देखिए, अगर इसमें खुशी ऑप्शन है तो बहुत से बच्चों ने हर्ष माने भी खुशी होती है, ठीक है, और करुणा लगा दिया होगा, आंसर सी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो विलोम शब्द होते हैं जैसे कि हंसी खुशी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, हंसने का रोना ऐसे भी होता है, तो ये सब फिक्स होते हैं। तो इनको अच्छे से आपको याद कर लेना कौन सा किसका होता है, ठीक है। जो तीनों काल देखता हो या तीनों कालों की बात जानता हो तो उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। तीनों कालों की बात जानता हो और जो तीनों काल देखता हो उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद ढेर सारा मक्खन विशेषण है। तो दोस्तों, विशेषण में मैंने पढ़ाया था कि जिस चीज़ का कहते हमें क्वांटिटी नहीं पता होती है कि संख्या कितनी है, तो उसे हम कहते हैं अनिश्चित। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद किसी पद के पूर्व में 8 क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी शब्द के पूर्व में लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको वो बताया था कि जो उपसर्ग होता है वो आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय यानी कि पीछे लगाए जाते हैं। तो याद करने की ट्रिक ये है, प्रत्यय यानी पीछे, तो प्रत्यय पीछे लगाएंगे और उपसर्ग आगे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद किसी गुण, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9, किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य को बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो किसी का गुण, स्वभाव अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है? भाववाचक होता है। क्या होता है? भाववाचक। जैसा कि वह दयालु है। क्या है? दयालु अगर वो है तो वो क्या दर्शाता है? वो उसके भाव को दर्शाता है, तो भाववाचक संख्या हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुराग के फल खरीदे। सॉरी, ये टाइपिंग एरर है थोड़ी सी फ्रेंड्स, माफ़ करें। ये अनुराग ने फल खरीदे होगा। क्या होगा? अनुराग ने कहते फल खरीदे, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो इसमें कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों, इसमें कहते हैं क्या खरीदे, जवाब मिल रहा है क्या खरीदे? फल खरीदे। तो फल खरीदे तो इसका मतलब सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। और अगर जवाब नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया होती। निम्नलिखित में से लोकोक्ति की विशेषता है। तो लोकोक्ति लोगों की युक्ति, तो इसका डी ऑप्शन कहते करेक्ट होगा। इसका प्रयोग प्राय अनुक्ति और अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हथेली पर सरसों उगाना। तो हथेली पर सरसों उगाना का तो जो है मुहावरा, उसका अर्थ दोस्तों होता है असंभव कार्य करना। क्या? असंभव कार्य करना। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बेमेल शब्द यानी कि 3 सेम होंगे और एक अलग होगा। तो आपको पता है अमृत जो है पीयूष और सुधा,
तीनों ही अमृत के कहते पर्यायवाची हैं। और लोचन, लोचन आँख में, आँख का होता है, ठीक है। तो डी इज़ करेक्ट। 13, तेरह का आंसर होगा डी। तेरह का आंसर कहते क्या होगा, डी। उसके बाद बेमेल शब्द को पहचानिए। तो बेमेल फर्स्ट ऑप्शन सुमन, कुसुम और चमन और पुष्प। तो आपको पता है सुमन, कुसुम और पुष्प ये तीनों फूल के पर्यायवाची हैं। चमन अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक। उसके बाद सामिश का विलोम शब्द होगा निरामिष। सामिश का कहते विलोम शब्द होगा निरामिष। व्यय, व्यय का विलोम शब्द होगा आय। व्यय माने खर्च करना, आय कमाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर में समास है। तो चंद्रशेखर, चंदा जिसके ऊपर, जिसके सिर के ऊपर कहते चांद बना हुआ है उसी को हम चंद्रशेखर का, भोलेनाथ। तो जब कहते कोई शब्द, दो शब्द मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताते हैं तो उसको हम कहते फ्रेंड्स बोलते हैं बहुब्री समास। क्या बोलते हैं, बहुब्री। तो ऑप्शन सी इज कहते करेक्ट, ठीक है। इसके बाद रात दिन में कहते समास कहते होगा। रात दिन में कहते जो फ्रेंड्स होता होगा वो होगा द्वंद्व समास, दिन और रात, ठीक है। कोई एक तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो दोनों ही होते हैं, दिन और रात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है, ठीक है। तो दर्शन कहते हो गए, ठीक है। आंसू निकल गए, ठीक है। तो और लोग आ गए। तो जनता, जनता हमेशा कहते जो है एक वचन कहते रहता है। सही शब्द कहते है, सही शब्द कहते जो है देखिए एब ऐसे नहीं लिखते, एब ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत है। स्वयं ऐसे नहीं लिखते, ये भी गलत है। अंक पे, आ पे अंक की मिंदी आएगी, अंक ऐसे लिखते हैं। सिंग इज करेक्ट, डी इज कहते करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई कुछ पूछे, कोई कुछ कहे, सॉरी, कुछ कोई कुछ कहे हमें क्या, मैं सर्वनाम है। तो कोई कुछ कहे तो इसमें कहते क्या है, अनिश्चित होगा, हमें पता ही नहीं है कोई क्या कह रहा है, तो इसके का आंसर होगा अनिश्चित। उसके बाद है, उसके बाद क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य कहते जो है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य की पहचान करेंगे हम। 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगरों का नाम, 3 नगरों के नाम होता है तो ये गलत है, के का नहीं आएगा, के आएगा। 3 नगर के नाम बताइए, ठीक है, ये भी गलत है, नगर नहीं होगा, नगरों होगा, बी गलत, ऑप्शन ए गलत और बी गलत। उसके बाद सी, 3 नगरों के नाम बताइए, ये सही हो सकता है। 3 नगर के नाम बताइए, ये भी गलत है, नगर नहीं होता, नगर होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3 नगरों के नाम बताइए। फिर उसके बाद शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। मुझसे यह काम होना संभव नहीं है, ये सही हो सकता है। शुद्ध वाक्य था मुझसे यह काम होना सकना संभव नहीं होगा, ये गलत है, बिल्कुल बोलने में ही सही नहीं लग रहा। मुझसे यह काम हो सकना संभव नहीं हो प्रतीत होता, ये भी गलत है, सेम है, सही है। मुझसे यह काम मुझसे यह काम हो सकना संभव नहीं होगा, ठीक है, गलत। 2 बार शब्द का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स, तो ये तीनों गलत होंगे। फर्स्ट ही सही होगा, सबसे राइट आंसर फर्स्ट ही होगा, मुझसे यह काम होना संभव नहीं, ठीक है। हो सकना और संभव ये सब एक ही बात है, तो ये गलत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चिदानंद में समास है। तो सच्चिदानंद में जो समास होगा फ्रेंड्स वो होता है सत प्लस चित प्लस आनंद, ठीक है। ए इज करेक्ट। उसके बाद ऑप्शन ए इज करेक्ट। यशोदा में संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, यश प्लस दा, यशोदा, ठीक है, यश प्लस दा, यशोदा। तो इसमें कहते जो है राइट आंसर तो होगा फ्रेंड्स सी, ठीक है। अब आपने पूरा प्रैक्टिस सेट कर लिया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करके ज़रूर जाएंगे, जिससे कि मैं एक अनुमान लगा सकूं कि मैं किस प्रकार के विद्यार्थियों के साथ जुड़ा हूं, आपका लेवल क्या है, आप कहां से पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा साथ के साथ अच्छे से समझाया करूंगा कि क्वेश्चंस को बारीकी से, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी चैनल की जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको पता चल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ सके, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।